अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हाल ही में हुए दो बड़े धमाकों ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और हाल ही में खैबर पख्तूनवा में भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित 11 सैनिकों की जान चली गई थी। इस हमले को पाकिस्तान की तरफ से एक सीधा जवाब माना जा रहा है, लेकिन ये जवाब सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक भी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की स्थिति पहले से ही अस्थिर है, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते अब एक नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से तालिबान सरकार को चेतावनी दी कि उसे टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद अब सीमा पार हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बयान और उसके बाद काबुल में हुआ हमला इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब तालिबान की निष्क्रियता को लेकर खुलकर नाराज है। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से टीटीपी की गतिविधियां पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार पर सख्त नियंत्रण लगाया है और बिना दस्तावेज वाले अफगान नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 12 लाख अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से बाहर निकाला जा चुका है। ये कदम भी तालिबान पर दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। इस बीच तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं और ऐसे समय में काबुल में हुए धमाके को एक राजनयिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान की ये कार्रवाई सिर्फ टीटीपी को निशाना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तालिबान को ये जताने की कोशिश है कि अगर उसने पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया तो इस तरह की सैन्य कार्रवाइयां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। नूर वली का जन्म पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में हुआ और वो महसूद जनजाति से आता है। वो अपनी आस्था में कट्टर है और उसने देवबंदी मदरसों में पढ़ाई की है। कम उम्र में ही वो जमीयत उलेमाए इस्लाम में शामिल हो गया। जब अमेरिका पर अलकायदा ने 9/11 का हमला किया तो दुनिया को देखने का उसका नजरिया और कठोर हो गया। तब अमेरिका के साथ जब पाकिस्तान का गठबंधन सामने आया तो नूर वली ने उसे पाकिस्तान का इस्लाम के खिलाफ विश्वासघात माना। उसने अफगानिस्तान के तालिबान को इस्लाम और पश्तून सम्मान का असली रक्षक माना है। 2020 में नूर वली महसूद को अलकायदा से जुड़ी संस्थाओं की ओर से और उनके समर्थन में फंडिंग करने, योजना बनाने और हमलों में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी के रूप में भी नामित कर दिया था। 2007 में बैतुल्ला महसूद ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाने के लिए कई आतंकवादी समूहों को एकजुट किया। नूर वली उनके सबसे भरोसेमंद कमांडर में से एक बन गया। इस नए संगठन ने पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने और काफिरों की सेवा करने के लिए सेना को सजा देने की कसम खाई। जल्द ही टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कई बड़े हमले करने शुरू कर दिए। जब 2018 में मुल्ला फजलुल्लाह मारा गया तो नूर वली ने टीटीपी चीफ का पद संभाला। अब इसने टीटीपी को पहले से कई ज्यादा मजबूत भी बना दिया है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ता अविश्वास अब सहयोग की संभावनाओं पर भारी पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक चैनल भले ही खुले हों, लेकिन जमीनी स्तर पर रिश्ते बेहद ही तनावपूर्ण हो चुके हैं। अगर तालिबान ने पाकिस्तान की चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में ये तनाव एक बड़े टकराव में बदल सकता है, जो न सिर्फ इन दोनों देशों को बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।